दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू आवर क्लास। स्वागत चैप्टर है 10th चैप्टर, जिसमें आज क्रिकेट की स्टोरी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देखो, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इस चैप्टर में क्या है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। स्पोर्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ। स्पोर्ट यानी खेल, इज एन इंटीग्रल का मतलब अभिन्न, पार्ट का मतलब हिस्सा, ऑफ ए हेल्दी लाइफ यानी स्वस्थ जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है खेल। भाई कहते हैं ना, खेलोगे तो स्वस्थ रहोगे, खेलों से जो है हम स्वस्थ रहते हैं। तो खेल जो है स्वास्थ्य का एक अभिन्न हिस्सा है। इट इज़ वन वे इन विच, यानी ये एक तरीका है, ये जिसके द्वारा वी अम्यूज अवर सेल्स, हम अपने आप को अम्यूज करते हैं, मनोरंजन करते हैं, कंप्लीट विद ईच अदर एंड स्टे फिट, और एक दूसरे के साथ टीम स्पिरिट से खेलते हैं और अपने आप को सुरक्षित भी रखते हैं। अमंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, अब कई खेलों में जैसे कि हॉकी है, फुटबॉल है एंड टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे। आज के दिन क्रिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा मनोरंजन वाला खेल बना हुआ है पूरे देश में। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट। अब वास्तव में इस जो गेम है जिसको क्रिकेट कहा जाता है, इसको हमने कैसे जाना, या सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या हुआ, इस चैप्टर में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि भाई क्रिकेट कहाँ से खेला गया, कब शुरू हुआ, क्या इसकी कहानी है, वो अपन इस चैप्टर में जानेंगे। तो देखो, चैप्टर का नाम स्टोरी ऑफ क्रिकेट यानी क्रिकेट की कहानी। इसका शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि बैट दिख रहा है आपको, क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ मैनी स्टिक्स एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स अगो। वगैरह इंग्लैंड में 500 सालों पहले जो स्टिक और बॉल यानी लकड़ी और गेंद से खेले जाने वाले खेलों में से ही क्रिकेट निकला। द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड, और ये बैट शब्द जो है ये पुराना अंग्रेजी का शब्द है। दैट सिंपली मीन्स, जिसका कि सीधा सा अर्थ है स्टक और क्लब, जिसका कि एक स्टिक एक लकड़ी या एक क्लब इसका अर्थ होता है। बाय द 17th century, 17वीं शताब्दी में, क्रिकेट हैज इन्वॉल्व इनफ टू बी रिकग्नाइजेबल एज ए डिस्टिंक्ट गेम। 17वीं शताब्दी में क्रिकेट जो है वो एक पहचान बना पाया, एक खेल के रूप में, एक अलग खेल के रूप में इसने अपनी पहचान बनाई। टिल द मिडल ऑफ द 18th century, 18वीं शताब्दी के मध्य तक, बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक। भाई 18वीं शताब्दी के मध्य तक जो बैट होते थे वो हॉकी स्टिक की तरह ही होते थे। हॉकी की जो स्टिक होती है हॉकी खेलने के लिए, उसी तरीके के बैट्स हुआ करते थे। कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम, जो कि बॉटम से यानी कि अंतिम छोर से मुड़े हुए होते थे, कर्व हुए होते थे हॉकी स्टिक की तरह। There was a simple reason for this, और इसके लिए बहुत ही साधारण सा कारण ये था। The ball was bowled under arm बॉल फेंकी जाती थी along the ground, जमीन के सारे बॉल भी जो है अंडर आर्म जमीन के घसीटते जो है इस तरीके से फेंकी जाती थी। इस तरह से नहीं फेंकते थे, ऐसे फेंकते थे और जमीन से जो है वो घसीट जमीन के सारे जाती थी। द कर्व एट द एंड एट द बैट गेव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट, और इसीलिए जो कर्व होता था वो बैट्समैन को बेस्ट चांस देता था उस बैट को, उस शॉट को मारने के लिए, बॉल का और बैट का अच्छा कांटेक्ट हो सके, इसीलिए उसका नीचे वाला हिस्सा जो था वो कर्व होता था। वन ऑफ द peculiarities of cricket is that a test match can go on 4-5 days। वगैरह
क्रिकेट के बारे में सबसे विचित्रताओं में से एक ये भी है कि इसका जो टेस्ट मैच है वो 5 दिन तक चलता है एंड स्टिल एंड इन ड्रॉ, और जो है ड्रॉ में खत्म हो सकता है, यानी कि 5 दिन खेले और नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ये भी इसकी एक पेक्युलरिटीज है। देखो ये पुराने जमाने में ओल्ड बैट जो है ऐसा होता था, नीचे से जो है इस तरह से हॉकी स्टिक की तरह ही बना होता था और अंडर आर्म जो बॉल आती थी वो यहाँ बेस्ट कांटेक्ट कर सके इसके। देखो ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट इन एग्जिस्टेंस। अब देखो नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। अभी अगर आजकल का आधुनिक कोई भी टीम या कोई भी खेल उससे आधा भी समय ऐसा नहीं लेती अपना पूरा वो मैच कंप्लीट करने में। ए फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन आवर एंड हाफ। अभी अगर फुटबॉल का मैच जो है वो सामान्यतः 1 घंटा और 30 मिनट में, यानी कि लगभग 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है। इवन बेसबॉल कंप्लीट्स 9 इनिंग्स इन लेस देन हाफ द टाइम। अभी कह रहे यहाँ तक कि बेसबॉल में जो 9 इनिंग्स होती है, 9 पारी जो है वो भी पूरी हो जाती है हाफ द टाइम, आधे समय में, दैट इट टेक्स टू प्ले ए लिमिटेड ओवर्स मैच। यानी कि जितने में क्रिकेट एक लिमिटेड ओवर यानी कि 50 ओवर का वनडे जो खेला जाता है उससे भी आधे टाइम में ही ये बेसबॉल जो है उसमें 9 पारी कंप्लीट हो सकती है, 9 पारी का मैच कंप्लीट हो जाता है। द शॉर्टन वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। मॉडर्न क्रिकेट का जो शॉर्टन वर्जन यानी उस समय तक जो है वनडे मैच ही शॉर्टन वर्जन था। आजकल शॉर्ट वर्जन क्या है क्रिकेट का? शॉर्ट वर्जन क्या है? T20 मैच जो है वो शॉर्ट वर्जन है मॉडर्न में। Another curious characteristics of cricket is that the length of the pitch is specified 22 यार्ड। अभी अगर दूसरी विशेषता ये है इस मैच की कि क्रिकेट की जो पिच की लेंथ है वो कितनी होती है? 22 गज की होती है, 22 यार्ड की होती है। बट द साइज और द शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट। अभी अगर पिच की साइज तो जो है फिक्स होती है, लेकिन खेल के मैदान की कोई साइज या कोई भी शेप जो है वो फिक्स नहीं होता। जिस तरीके से फुटबॉल का या वॉलीबॉल का या कबड्डी का या दूसरे मैचों के लिए ग्राउंड की फिक्स साइज होती है, उस तरीके से इसके कोई ग्राउंड की फिक्स साइज नहीं होती। हाँ ये जरूर है कि पिच जो है वो 22 यार्ड का होगा, उसकी लंबाई तय है। Most other team sports such as hockey and football lay down the dimension of the playing area। अभी अगर आप जो है हॉकी है या फुटबॉल है इसमें प्लेइंग एरिया जो है वो फिक्स होता है कि भाई ये एरिया है, इतना मैदान है। क्रिकेट डज नॉट, क्रिकेट में नहीं होता। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल। अभी अगर आप इसका मैदान जो है ओवल शेप का भी हो सकता है जैसा कि एडिलेड में है। नियरली सर्कुलर लाइक द चैंपॉक इन चेन्नई। बिल्कुल लगभग गोलाकार भी हो सकता है जैसा कि चैंपॉक में है चेन्नई वाला। ए 6 एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। एक 6 जैसा भी हो सकता है जैसा कि मेलबोर्न में है। नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। और इससे ज्यादा भी फिरोज शाह कोटला वाला जो दिल्ली का है उसका इससे ज्यादा स्पष्ट है। इस तरीके से अलग अलग शेप के ग्राउंड्स हो सकते हैं, लेकिन पिच की जो लेंथ है वो 22 यार्ड होगी। देयर इज ए हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड द बोथ दीज ऑडिटीज। अभी अगर इनके पीछे जो है हिस्टोरिकल रीजन है, दोनों विशेषताओं के पीछे जो है ऐतिहासिक कारण है। वो क्या? देखो, क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड। अभी कह रहा क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम, सबसे पहले की मॉडर्न टीम जो है वो इसको कोडिफाई किया गया था। ऐसा पहला ऐसा गेम है, ऐसा स्पोर्ट है जब इसमें नियमों को कोडिफाई किया गया था, यानी नियम बने थे खेल के लिए। द फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। अभी कह रहा क्रिकेट के जो पहले लॉ ऑफ क्रिकेट के नियम बने वो 1744 में पहली बार लिखे गए।
दे स्टेटेड, और उसमें ये बताया गया, द प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम द अमंग अस द जेंटलमैन प्रेजेंट टू अंपायर्स हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट। उसमें ये कह दिया गया था कि भी 2 अंपायर्स होंगे जो कि किसी भी प्रकार का जो डिस्प्यूट होगा, जो विवाद होगा, उनका निपटारा वो करेंगे। द स्टंप मस्ट बी, अब स्टंप की साइज क्या होगी, स्टंप मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बेल अक्रॉस देम 6 इंच। अब 22 इंचेस के स्टंप होंगे और उसके ऊपर जो बेल होती है वो 6 इंच की होगी। तो इस प्रकार से इनकी जो साइज है वो भी फिक्स कर दिया गया, स्टंप की साइज। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 आउंस, और बॉल का जो वेट होगा वो भी कितना होगा, 5 से 6 आउंस के बीच होगा। एंड द 2 सेट्स ऑफ स्टंप्स 22 यार्ड अपार्ट, और 2 सेट जो होंगे स्टंप के दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 22 यार्ड की दूरी रहेगी। ये सारी चीजें जो है उसमें फिक्स की गई। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हैम्बल्डन इन द 1760s। अभी कह रहा दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब जो है वो हैमिल्टन में बना 1760 में। एंड मेलबोर्न क्रिकेट क्लब वाज फाउंडेड इन 1787, और मेलबोर्न जो है वो क्रिकेट क्लब MCC बना 1787 में। ड्यूरिंग द 1760s and 1770 it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground। अभी कह रहा 1760 से 1770 के बीच ये कॉमन हो गया कि पिच के बीच बॉल जो है वो हवा में फेंकी जाएगी, जमीन के सहारे नहीं। उससे पहले तो बॉल जमीन के सहारे ही चलती थी, अब ये हो गया कि बॉल को जो है हवा में फेंका जाएगा, जमीन के सहारे नहीं। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ द लेंथ, और इस चेंज से, इस बदलाव से बॉलर्स को, बॉल फेंकने वालों को अपनी लेंथ का भी ऑप्शन मिल गया। डिसेप्शन थ्रू द एयर, अब डिसेप्शन थ्रू द एयर का मतलब जो है हवा में बॉल जो है वो उसमें वैरायटी आने लगी, प्लस इंक्रीज्ड पेस, और अब इसकी गति स्पीड भी मतलब उसमें भी बढ़ी। पहले क्या था, जमीन के सहारे तो बॉल धीरे जाती थी, अब जो है हवा में फेंक रहे हैं तो उससे जो है वैरायटी भी बदली और उसका जो है पेस में, गति में भी तेजी आई। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग, और अब इससे जो है स्पिन और स्विंग की जो पॉसिबिलिटीज थी वो भी इसमें आ गई। इन रेस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन, और अब इसलिए बैट्समैन जो था उसको भी बिल्कुल टाइमिंग का परफेक्ट ध्यान रखना था। मास्टर टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन के लिए उसको बड़ा एकाग्र रहना पड़ता था। अब देखो, वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन, और इसी से क्या हुआ कि अब एक बदलाव ये आया कि पहले जो कर्व बैट होता था, अब वो कर्व बैट ने किसका रूप ले लिया, स्ट्रेट बैट का रूप ले लिया। द वेट ऑफ द बॉल वाज लिमिटेड बिटवीन 5.5 to 5 3/4 आउंस। अब बॉल का वजन भी लिमिटेड कर दिया कि भाई 5.5 से लेके 5.25 के बीच होगा। एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 इंचेस, और बैट की जो चौड़ाई होगी वो 4 इंच की होगी। In 1774 the first leg before law was published, और 1774 के अंदर पहला नियम जो लागू हुआ, लैग बिफोर लॉ। लैग बिफोर क्या होता है भाई, पता है आपको, क्रिकेट खेलते हो ना, लैग बिफोर द लॉ मतलब क्या है, LBW जिसको कहते हैं, लैग बिफोर विकेट हो गया, LBW लैग बिफोर विकेट। यानी ये जो नियम है लैग बिफोर विकेट कब हुआ, 1774 में, 1774। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम ए थर्ड स्टम्प बिकम कॉमन, और अब जो है तीसरा स्टम्प भी इसमें कॉमन होने लगा। बाय 1780s 3 days had become the length of a major match, and this year also saw the creation of the first 6
सेम क्रिकेट बॉल। अभी कह रहा है यहाँ जो है 1980 में 3 दिन हैज टू बिकम द लेंथ ऑफ ए मेजर मैच। मुख्यतः मैचों की लेंथ जो है 3 दिन होने लगी और अब जो है पहले 6 सेम्स क्रिकेट बॉल का भी जो है वो यहाँ पर आई प्रयोग में आने लगी। ये देखो पेवेलियन ऑफ द मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC 1874 के अंदर की पिक्चर आपको दिख रही है। ये मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के पवेलियन की पिक्चर है। इफ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट, अभी अगर आप गेम के इक्विपमेंट्स की बात करें, इक्विपमेंट्स मतलब इसमें काम आने वाला जो उपकरण है, यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज्ड विद चेंजिंग टाइम्स एंड येट फंडामेंटली रिमेन्ड ट्रू टू द ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड। अभी कह रहा है यहाँ दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी कि भी किस प्रकार से जो है क्रिकेट ने समय के साथ बदला और मूल रूप से आज भी उसी तरीके से रहा जैसा कि प्राचीन इंग्लैंड में होता था। वो क्या क्या चीजें बदली क्या नहीं बदली देखो। क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल। अब क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें जो है, जरूरी उपकरण जो है वो आज भी प्राकृतिक है। अब वो क्या है देखो, प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, वो आज भी प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल है, यानी कि उनको जो है किसी इंडस्ट्री में बनाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या, द बैट इज मेड विद लेदर ट्वाइन एंड कॉर्क। और अब जो इसमें बैट जो है लेदर ट्वाइन और कॉर्क से बनता है। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। और यहाँ तक कि आज भी बैट और बॉल दोनों ही हाथ से बनाए जाते हैं। नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड, किसी फैक्ट्री में ये नहीं बनते, उद्योग में नहीं बनते। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज्ड स्लाइटली ओवर टाइम। अब बैट का जो मटेरियल है वो थोड़ा सा बदला है समय के साथ। वंस इट वाज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड। अब ये कह रहा है कभी ऐसा समय था जब ये लकड़ी का एक सिंगल पीस का ही बनता था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बदलाव क्या आया है, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस। अब ये 2 पीस का होने लग गया। द ब्लेड which is made out of the wood of the willow tree and the handle which is made out of the cane that became available as European colonists and trading companies established themselves in एशिया। अभी कह रहे हैं इसका जो ब्लेड होता है यानी नीचे वाला जो भाग होता है वो विलो ट्री का बनता है और हैंडल जो है वो किसका बनता है, आपके हैंडल देखो यहाँ कैन ट्री का बनता है, जो कि अवेलेबल हो गया यूरोप में। जब से यूरोप में एशिया के अंदर जो अपनी कॉलोनियां बनाई उस समय से वो उनके लिए अवेलेबल हो गया। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस क्रिकेट हैज। अब ये गोल्फ और टेनिस के अलावा, टेनिस में जो होता है उस वैसा नहीं होता। अनलाइक का मतलब भिन्न है। देखो यहाँ देखो, ए रफ एंड रेडी क्रिकेट गेम बीइंग प्लेड इन द विलेज ऑफ हिमालय। हिमालय के गांव में भी जो है ये इस प्रकार से क्रिकेट खेला जाता था। ये पिक्चर है आपके 1894 ईस्वी की। तब देखो गोल्फ और टेनिस से अलग क्या है क्रिकेट में, रिफ्यूज टू रीमेक इट्स टूल्स विद इंडस्ट्रियल्स। जैसा कि उन दोनों में जो है इंडस्ट्रीज में, यहाँ क्या है अभी देखो किस किस में, गोल्फ और टेनिस में सारे उनके उपकरण जो है इंडस्ट्रीज में बनते हैं, जबकि क्रिकेट के टूल्स जो है वो मैन मेड मटेरियल है। प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल्स हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड। आज भी प्लास्टिक के बैट नहीं होते या फाइबर ग्लास के नहीं होते या किसी मेटल के नहीं होते, इनको जो है पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। बट इन द मैटर ऑफ द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, लेकिन रक्षात्मक उपकरण जो है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है क्रिकेट खेलते समय जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, क्रिकेट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। उनमें जरूर टेक्नोलॉजिकल चेंज का प्रभाव पड़ा है। द इन्वेंशन ऑफ वैल्कनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848। अब जो वैल्कनाइज्ड रबर का आविष्कार हुआ तो उस समय 1848 में जो पैड है जो पैरों की सुरक्षा के लिए होते हैं उनका आविष्कार हुआ।
एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड्स, और उसके तुरंत बाद जो हाथों में पहनने वाले प्रोटेक्टिव ग्लव्स जो है वो भी बनने लगे। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी इन अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स, और आज भी जो है हेलमेट्स के बिना जो है मैच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल्स, जो कि धातु और सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल से मिलकर बनते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बैट और बॉल तो आज भी नेचुरली बनते हैं, लेकिन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है उनमें जरूर इनका प्रभाव पड़ा है। तो इस प्रकार से अपन ने इसके पार्ट 1 को अपन ने पढ़ लिया है। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं, और अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिखना है। तो आज के इस फर्स्ट पार्ट को यहीं विराम देते हैं, कल मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।